हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। फिजिक्स में आपको कितना सिलेबस पढ़ना है इसकी जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि भौतिक विज्ञान में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो इंटरमीडिएट में आपकी फ़िज़िक्स है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि ये वाला टॉपिक हटा है, क्योंकि अगर आपके पास पुराना मॉडल है या पुरानी एनसीईआरटी है उसमें तो बुक में पूरा सिलेबस आपका दिया होगा। अगर आपने सही से नहीं देखा होगा तो वो टॉपिक हटा दिएगा और आप उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट दिया होता है उसको आप तैयार करते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं और बहुत सारे चैप्टर हैं जो वो भी हटा दिए गए हैं। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये है अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसका पेज नंबर है 2 से 7। ये हटाए गए टॉपिक और अध्याय मतलब जो टॉपिक या चैप्टर हैं उनका विवरण दिया गया है। पहला हटाया गया है जो वैद्युत आवेश केवल कागज की पट्टियों का क्रियाकलाप और विद्युतदर्शी बनाना को हटाया गया है। वैद्युत आवेश जिसमें कागज की पट्टियों का क्रियाकलाप और विद्युतदर्शी बनाना बताया गया था, ये हटा दिया गया है। दूसरा है कि चालक तथा विद्युतरोधी केवल भू संकर्पण की संकल्पना को हटाया गया है। ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, जो पहले चैप्टर में था प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको भी हटा दिया गया है। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर लिखे हैं 47 से 50 पेज नंबर जो है अभ्यास 1.13, 1.25 और 1.34 इनको हटा दिया गया है। अगला टॉपिक जो है दूसरा पार्ट जो है दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें हटा दिया गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये इम्पोर्टेंट था, संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा बहुत बार पूछा भी गया था पहले, इसको हटा दिया गया है, केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया है। इसका जो डेविएशन था इसको हटा दिया गया है, संधारित्र में ऊर्जा हटा दिया गया है। अभ्यास 2.12 और 2.36 इनको भी हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा है आपका विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, ये हटा दिया गया है। कार्बन के प्रतिरोधक, वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक, इनको हटा दिया गया है। और ये है प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व संयोजन, ये हटा दिया गया। प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व संयोजन, ये इन दोनों को हटा दिया गया है। मीटर सेतु हटा दिया गया है। विभवमापी हटा दिया गया है। इससे पहले आपका ये सिलेबस में था और आप इसको तैयार करते थे, मीटर सेतु, विभवमापी, और ये अभ्यास हटा दी गई हैं 3.3, 3.4 ये सब। अगर आपका पास पुराना मॉडल है तो उससे तैयारी ना करें, नया मॉडल आपको लेना चाहिए जिससे आप उसमें नया पैटर्न दिया होगा और जो नया सिलेबस है वो दिया हुआ होगा। अगर पुराना मॉडल आपके पास है, किसी से लिया होगा आपने, तो उसमें पूरा सिलेबस पुराना दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करेंगे। अगला है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चौथा चैप्टर है ये वाला। इसमें ये हटा दिया गया है कि वेग, वर्णकर्ता और साइक्लोट्रॉन, पहले ये साइक्लोट्रॉन था, और टोराइड, इसको हटा दिया गया है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भी हटा दिया गया है। ये इतने टॉपिक हटा दिए। सारे जो बता रहे हैं ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, या तो चैप्टर हटाया गया है या ये टॉपिक हटाए गए हैं। अगला चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, पांचवा जो अध्याय था। इसमें है पहला क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनलिका की तरह व्यवहार, केवल गणितीय भाग। इसमें जो इसका डेरिवेशन था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ये हटा दिया गया है। और भू चुंबकत्व, इसको हटा दिया गया है। भू चुंबकत्व, चुंबकीय दिक्पात एवं नति, इनको हटा दिया गया है। चुंबकीय दिक्पात एवं नति। अगला है अनुचुंबकत्व, केवल क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम जो था उसको हटा दिया गया है। लौह चुंबकत्व, क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को, इनको हटा दिया गया है। पहले क्यूरी टेम्परेचर जो था वो इम्पोर्टेंट था। स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, इन सबको। और ये अभ्यास आपका दिया हुआ है 5.1, 5.2, 5.9, ये अभ्यास दिए थे। न्यूमेरिकल्स होंगे और इनका कुछ परिभाषाएं होंगी, उनको, ये एनसीईआरटी का है पेज नंबर,
तो ये हटा दिया गया है। आपको टॉपिक याद कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें ऐसे होंगे जो आपने तैयार कर रखे होंगे या पुराने मॉडल से पढ़ रहे होंगे, या इससे पहले जो आपको अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा तो उससे आप तैयार कर रहे होंगे। लेकिन इंटर में जिन टॉपिक को हटा दिया गया उनको नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला दिया है अध्याय 6 दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऊर्जा दृष्टि, एक परिमाणात्मक अध्ययन और भंवर धाराएं। भंवर धाराएं जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हटा दिया गया है। ये सिलेबस में इस बार नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आ सकता। और अभ्यास आपका 6.6 ये सब। फिर अगला है प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रेरक का चुंबकन एवं विचुंबकन, एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन, यह हटा दिया गया है। विश्लेषणात्मक हल, श्रेणीबद्ध एलसीआर परपथ का, एलसीआर परपथ का जो श्रेणीबद्ध विश्लेषणात्मक हल है उसको हटा दिया गया है। अनुनाद, केवल अनुनाद के तीक्ष्णता ही कम करें, ये हटाया गया है। और दोलन, इनको हटा दिया गया है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, इसको हटा दिया गया है। अभ्यास, इसमें उदाहरण ये वाले हटा दिए गए हैं। आपको अगर आपके पास है तो आप सिलेबस में ये क्वेश्चन को कट कर लेंगे और इनको नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर दिया किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपवर्तन, केवल वास्तविक समय से पूर्व सूर्योदय तथा वास्तविक समय के पश्चात सूर्योदय को हटाया गया है। मरीचिका, हीरा, इनको हटा दिया गया है। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इंद्रधनुष और प्रकाश का प्रकीर्णन, इन टॉपिक को हटा दिया गया है। आगे है तरंग प्रकाशिकी, डॉपलर का प्रभाव, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, दीप्त फ्रिंज के व्यंजक को रखा गया है और उनकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है। जो इसका व्यंजक है, इसका जो सूत्र है उसको रखा गया और उसकी व्युत्पत्ति को हटा दिया गया। और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक को हटाया गया, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हटा दिया गया, जो डी का मान निकालते थे। विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन को रखा गया, शेष हटा दिया गया, विवर्तन को, शेष को हटा दिया गया। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, इसको भी हटा दिया गया। किरण प्रकाशिकी की वैधता, ये हटा दिया गया है। प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण, जो प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण होता है वो हटा दिया गया है। अगला है परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, ये भी हटा दिया गया है। अगला दिया है, अगला चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, ये सारणी हटा दी गई 11.1, 11.3। और द्रव्य की तरंग प्रकृति और दे ब्रोगली तरंग दैत की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इनको हटा दिया गया। डेविसन और जर्मर का प्रयोग, ये भी हटा दिया गया है। और तरंग तथा कण के उलट पुलट का इतिहास, ये भी हटा दिया गया है। परमाणु, परमाणु में आपका स्पेक्ट्रमी श्रेणी, इसको हटा दिया है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, केवल nth कक्ष की त्रिज्या को व्यंजक को बनाए रखा गया हो, उसकी व्युत्पत्ति को हटा दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया है और इसके उदाहरण। फिर अगला चैप्टर है नाभिक, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, इसको हटा दिया गया है। अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6, इन सबको हटा दिया। नाभिकीय रिएक्टर, ये भी हटा दिया गया है। और अभ्यास में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं। फिर लास्ट चैप्टर आपका है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल प्रपथ, इसमें विशिष्ट प्रयोजन पीएन सनी डायोड, यह हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की, ये हटा दिया गया है। लॉजिक गेट, ये सब हटा दिए गए। जो आपका लॉजिक गेट में आता था OR गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब